वफाकी वजीर गुलाम सरवर कह रहे हैं कि नवाज शरीफ का बीमार होना, जेल से अस्पताल जाना और फिर अस्पताल से घर आना डील का नतीजा है। मगर यह कहकर वफाकी वजीर ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के साथ साथ वजीर आजम इमरान खान पर भी इल्जाम लगा दिया है। अपने ही वजीर आजम इमरान खान पर नवाज शरीफ के साथ डील का इल्जाम लगा दिया है। साथ ही ये सवाल भी उठा दिया है कि नवाज शरीफ तो जेल में थे, मुमकिन तौर पर उन्हें डील की जरूरत हो भी सकती है क्योंकि जेल से रिहा होना, उनकी तबीयत के मामलात होना। मगर खुद वजीर आजम इमरान खान को डील की क्या जरूरत थी? उन्होंने डील क्यों की? उन्हें जेल में मौजूद नवाज शरीफ से क्या खतरा था? या जेल में मौजूद नवाज शरीफ से डील करके वजीर आजम इमरान खान को क्या फायदा होगा? और अगर डील की तो डील के नतीजे में वजीर आजम इमरान खान को क्या मिला? और ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि डील यकतरफा तौर पर हो या फिर डील का फायदा किसी एक पार्टी को हो। वफाकी वजीर का दावा है कि नवाज शरीफ की बीमारी, उनका अस्पताल आना और फिर घर जाना डील का नतीजा है और उन्होंने मार्च में पार्टिसिपेट नहीं किया, वो भी डील का नतीजा है। साथ ही उन्होंने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट को भी जाली करार दिया कि वो मैनिपुलेटेड हो सकती है। तो क्या हुकूमत ने डील के लिए जाली मेडिकल रिपोर्ट्स तैयार की, फिर उन जाली रिपोर्ट्स को अदालतों में पेश किया? डील के लिए अदालत को हुकूमत ने क्या गुमराह किया? अदालत में क्या हुकूमत ने गलत बयानी की और फिर अदालत से झूठ बोलकर नवाज शरीफ की जमानत की राह इमरान खान की हुकूमत ने हमवार की? फिर क्या नैब ने नवाज शरीफ की तबीयत के हवाले से जो कुछ कहा वो सब झूठ था? क्या पंजाब की वजीर सेहत ने जो कहा वो भी झूठ था? वजीर आजम इमरान खान ने जो शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर को नवाज शरीफ की सेहत के लिए अस्पताल भेजा वो भी झूठ था, वो भी डील की राह हमवार करने के लिए था। कराची से जो डॉक्टर ताहिर शमसी आए उन्होंने भी जो नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से कहा वो भी डील के लिए था। क्या सब कुछ झूठ बोल रहे थे? क्या सब डील का हिस्सा था? खुद पंजाब की वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की बीमारी पर तशवीश का इजहार किया था। डॉक्टर यास्मीन राशिद वजीर आजम इमरान खान की जमात की पंजाब हुकूमत की वजीर है, ना कि नवाज शरीफ की वजीर है, ना कि नवाज शरीफ की नून लीग की पंजाब हुकूमत की वजीर है। जिन अस्पतालों में नवाज शरीफ के टेस्ट करवाए गए वो भी पंजाब हुकूमत के मातहत है। मेडिकल बोर्ड जिसने नवाज शरीफ की सेहत को बहुत खराब करार दिया वो भी पंजाब हुकूमत ने बनाया। नवाज शरीफ को दाखिल भी पंजाब हुकूमत के सरकारी अस्पताल में किया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ से मुताल्लिक और रिपोर्ट देखने के बाद क्या कहा, सुनिए। पीर की रात जब ये तशरीफ़ लेके आए और जो टेस्ट हुआ उसमें पता चला कि इनके प्लेटलेट्स जो हैं ये 10,000 पे हैं और सुबह जब दोबारा टेस्ट किया तो 2,000 पे पहुंचे हुए थे। तो उनको प्लेटलेट्स दिए गए और कल उनको 3 प्लेटलेट्स मेगा यूनिट्स उनको पहले मिले जिससे उनकी 25,000 हुई और फिर उनको 2 रात को भी लगे। सो टोटल नंबर ऑफ प्लेटलेट्स विच वर गिवन व 5 यूनिट्स। और फिर कल आज के दिन उनकी सुबह जो टेस्ट हुआ उसके अंदर उनके, बल्कि दोपहर में जो रिपोर्ट आई उसमें 7,500 उनके प्लेटलेट काउंट है। कल रात 25,000 हो गया था और आज 7,500 था। अब दोबारा उनको प्लेटलेट्स लगे हैं और उनके जो प्लेटलेट्स हैं इस वक्त हमने उनको ऑलरेडी 2 मेगा यूनिट्स पहले दे दिए थे, अभी तीसरी उनकी शुरू हुई भी है। क्या ये सब जाली रिपोर्ट्स की बुनियाद पर था, मैनिपुलेटेड रिपोर्ट्स की बुनियाद पर था, जिसका इल्जाम खुद वफाकी वजीर गुलाम सरवर लगा रहे हैं? क्या डॉक्टर यास्मीन राशिद गलत रिपोर्ट्स की बुनियाद पर गलत बयानी कर रही थी? खुद वजीर आजम इमरान खान ने 24 अक्टूबर को ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था कि सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, मैं सिद्क़ दिल से नवाज शरीफ की सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। उन्हें इलाज और मुआलजे की बेहतरीन मुमकिन सहूलियात फराहम करने के लिए मैं तमाम मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दे चुका हूँ। फिर वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर भी सर्विसेज अस्पताल आए और उन्होंने नवाज शरीफ की हालत का जायजा लिया। तो क्या ये सब हुकूमत ने डील के लिए किया और ड्रामा किया? जैसा कि सरवर कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट्स हैं वो मैनिपुलेटेड हो सकती हैं और नून लीग का मार्च में शिरकत ना करना भी डील का हिस्सा है और नवाज शरीफ का इस वक्त घर जाना भी डील का हिस्सा है। जो उनकी सेहत खराब है वो रिपोर्ट्स मैनिपुलेटेड हो सकती हैं। यही नहीं, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि वजीर आजम ने उन्हें नवाज शरीफ के इलाज की खुसूसी हिदायत जारी की हैं। तो क्या गवर्नर पंजाब को भी इस डील का हिस्सा बनाया गया? नवाज शरीफ का इलाज करवाने वाले मेडिकल बोर्ड के सरबराह डॉक्टर महमूद अयाज ने कहा कि नवाज शरीफ के कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो उनके इल्म के मुताबिक पाकिस्तान में नहीं हो सकते। क्या प्रोफेशनल्स भी हुकूमत के साथ इस डील का हिस्सा बन रहे थे? देखिए, उनकी तशखीस हुई है तो हम उनका इलाज कर रहे हैं। तशखीस उनकी हम मुकम्मल तौर पे कर चुके हैं। उनको इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा है, उसी का उनका इलाज हो रहा है। उसी की वजह से जो ग्रेजुअली उनकी हालत में बेहतरी आई है।
अब ये इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पुरा की बहुत सारी वजूहात होती हैं कि ये क्यों बन जाता है। उसके लिए इनको कुछ मज़ीद टेस्ट की ज़रूरत है, जो कि कुछ उस सिलसिले में हमने पाकिस्तान में करवा लिया, कुछ शायद जो है ना हमें उनको बहुत सारे जेनेटिक टेस्ट पाकिस्तान में हो जाते हैं, लेकिन जो उनका ख़ास हमें जेनेटिक टेस्ट चाहिए वो शायद मेरी मालूमात के मुताबिक पाकिस्तान में अवेलेबल है। नवाज शरीफ का इलाज करने वाले नामवर डॉक्टर्स और प्रोफेशनल डॉक्टर्स डील का हिस्सा हैं। वफाकी वजीर गुलाम सरवर नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स पर जालसाजी का इल्जाम लगा रहे हैं और फिर सबसे बढ़कर वफाकी वजीर ने सबसे संगीन इल्जाम वजीर आजम इमरान खान पर लगा दिया है, क्योंकि वजीर आजम इमरान खान बार बार कहते रहे हैं कि वो कोई डील नहीं करेंगे, वो NRO नहीं देंगे, मगर बल्कि उन्होंने तो ये तक कहा कि अगर उन्होंने डील की तो वो मुल्क से अवाम से गद्दारी करेंगे। ये कान खोल के सुन लो कि एक को तुम्हारे को नहीं मैं छोड़ूंगा, कोई NRO नहीं होगा, जितना मर्जी शोर मचाना मचाओ, जो मर्जी आपने करना आप कर लें, कान खोल के सुन लें कि NRO नहीं मिलना मैंने लगा, किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। मेरी गलती ये है कि मैं इनकी ब्लैकमेल और प्रेशर में आके ये जो चाहते हैं मैं NRO नहीं इनको दे रहा। जो मर्जी आपने करना करें, जिस मर्जी बादशाह से सिफारिश करवा लें, कोई NRO की छूट नहीं दूंगा। आज मेरे से सुन लें कि जब तक मैं जिंदा हूं आपको NRO नहीं मिलने लगा। दुनिया इधर उधर हो जाए, इमरान खान ने तुम्हें नहीं छोड़ना, तुम्हें जेलों में पहुंचाना है उसने। मैं अगर इनको NRO दूंगा, मैं इस कौम से गद्दारी करूंगा, मैं अल्लाह से बेवफाई करूंगा। तो क्या वजीर आजम इमरान खान फिर भी उनके अपने वजीर गुलाम सरवर के इल्ज़ाम के मुताबिक डील कर चुके हैं और उनका अपना फ़ायदा इस डील में क्या है? फिर अगर डील की कोशिश हो भी रही है, इस हवाले से काम हो भी रहा है, तो अब तक जो कुछ भी हुआ है वो अगर डील के नतीजे में हुआ है तो फिर अब भी फैसला हुकूमत के हाथ में है, क्योंकि साबिक वजीर आजम का नाम ECL में है और तहरीक इंसाफ ने हुकूमत में आने के बाद सबसे पहले काबीना के इजलास में नवाज शरीफ का नाम ECL में डालने की मंजूरी दी थी। 18 अगस्त को वज़ीर आज़म इमरान खान ने हल्फ लिया, 20 अगस्त को काबीना बनी और 20 अगस्त को ही नवाज शरीफ का नाम ECL में डाल दिया गया और अभी भी है, वो बैरून मुल्क नहीं जा सकते और इसी ECL से नाम हुकूमत ही निकाल सकती है। डील की बातें किस हद तक दुरुस्त है? क्या इतने सारे किरदार जो हमने बताए वो क्या सारे डील में मुलव्विस हैं? और क्या अदालतों से भी झूठ बोला और हुकूमत इसमें मुलव्विस है? वज़ीर आज़म इमरान खान मुलव्विस हैं, उनके अपने वज़ीर गुलाम सरवर ने खुद वज़ीर आज़म के हवाले से सवालात उठा दिए हैं। क्या सदाकत है इन बातों में?